अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगा कि लोग नशे के आदी कैसे हो जाते हैं, क्या बिहेवियर्स हैं, क्या रवैये हैं जो उनके नशे की आदत को परवान चढ़ाते हैं। मैं उनकी वजूहात में नहीं जाऊँगा कि लोग नशा करते क्यों हैं, उसका तज़किरा हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगा ऐसी थेरीज़ की, बिहेवियर की, जो कि इंसान के इस रवैये को, इस आदत को बढ़ाते हैं, सस्टेन करते हैं। देखिए, 3 मुख्तलिफ़ थेरीज़ हैं। एक तो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग है और तीसरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। इनको मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में बयान कर सकूँ। देखिए, अगर हम ऑपरेंट लर्निंग की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक इंसान, उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है नशा करने के नतीजे में। मिसाल के तौर पे अगर वो सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है या और जो नशे की अद्वियात हैं, नींद की गोलियां, शराब का नशा, चर्स का नशा, हेरोइन का नशा, रिवॉर्ड क्या मिलता है, उसके बॉडी में तब्दीलियां आती हैं। कुछ देर के लिए हो सकता है माइंड अलर्ट हो जाए, कुछ देर के लिए हो सकता है वो अपने बारे में अच्छा महसूस करे, उसकी एंग्जाइटी कम हो जाए, उसको नींद आ जाए वक्ती तौर पे। ये सब टेम्पररी वक्ती इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ देर बाद इनका असर ख़त्म हो जाता है। नशा एकदम आपको अपने बारे में बेहतर महसूस कराता है और फिर डिप आता है। तो एक तो ये फ़िज़िकल रिवॉर्ड होता है। फिर अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो वहाँ पे एक आपको सोशल अप्रूवल मिलता है कि ये तो बड़ा कूल है, ये तो बड़ा फिट है, ये इसमें तो ये दोस्तों के साथ बड़ा शुगर लगाता है। अब ये जो रीइंफोर्समेंट होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये भी इंसान के नशे की आदत को आगे बढ़ाती है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, यंग एज, जिसमें इंसान को अप्रूवल की ज़रूरत होती है दूसरे लोगों की। इंसान को किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की ज़रूरत होती है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। फिर एक कंट्रोल आता है जो और रिवॉर्ड मिलता है, एक फीलिंग ऑफ कंट्रोल आती है। आप अपने बारे में अब कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, माइंड अलर्ट हो जाता है फॉर टाइम बीइंग। फिर ये भी होता है कि जब आप वो नशा नहीं लेते तो आपको विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अब चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद के मसाइल, जैसे ही आप वो नशा दोबारा करते हैं वो विथड्रॉल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए भी वो जो नशे की आदत है वो परवान चढ़ती है। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है, जिसमें हम तज़किरा करते हैं कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी पेयरिंग हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पी रहे हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के, शुगर लगा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, रिलैक्स कर रहे हैं, अब ये दोनों अनकंडीशन स्टिमुलस हैं और अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। लेकिन और साथ में आप सिगरेट भी पी रहे हैं या कोई और नशा भी कर रहे हैं, तो होता क्या है कि पेयर हो जाता है वो नशा दोस्तों के साथ फ़न करने को, रिलैक्स करने को, मज़ा करने को। फिर उसका जो तीसरा स्टेप है वो ये कि अगर आप घर में भी बैठे हुए हैं, रात को बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, या आप वही एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन चाहते हैं, तो आप वो सिगरेट पिएंगे या वो नशे की चीज़ इस्तेमाल करेंगे और वही फीलिंग आएगी जो दोस्तों के साथ बैठ के मज़ा करने की, लुत्फ़ हासिल करने की वो आती थी। अब ये जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया है और आपका जो रिस्पॉन्स है वही रिलैक्सेशन का, वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। तो इस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग के ज़रिए हमारा जो नशे का जो पैटर्न है वो पैदा होता है और फिर आगे बढ़ता है। और जो तीसरी चीज़ है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, यानी देख के। ये देखा गया है कि जिन बच्चों के माँ बाप खुद भी सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं, उन बच्चों में नशा करने का रुझान ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। इसी तरह जब आप अपने किसी आसपास के दोस्त को, जिसको आप एडमायर करते हैं, अपने स्कूल में किसी ऐसे बड़े को जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, जब उसकी कोई हैबिट आप देखते हैं, सिगरेट पीना, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो आप उससे इंस्पायर होते हैं और आप वो आदत अपनाना चाहते हैं। उस तरह भी आप सिगरेट की तरफ, और सिगरेट गेटवे है, फिर आगे हार्ड ड्रग्स की तरफ जो लेके जाती है, चर्स, हेरोइन, आइस, अल्कोहल। तो ये एक और फिर जो टीवी पे देखा जाता है कि सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंशियल पीपल
या पॉपुलर पीपल, स्पोर्ट्स पीपल, अगर वो लोग भी सिगरेट पी रहे हैं, किसी नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो यंग माइंड्स हैं वो उससे इंस्पायर होते हैं और वो नशे के आदी हो जाते हैं। तो ये 3 बड़ी मेजर थेरीज़ हैं जो एक्सप्लेन करती हैं बिहेवियर्स को, कि कैसे इंसान का नशे का बिहेवियर डेवलप होता है और कैसे वो सस्टेन करता है। तो जब भी इलाज पे बात की जाती है तो 2-3 चीज़ें कही जाती हैं। जो मैंने पहली मिसाल दी थी क्यूज़ के बारे में, यानी आप उन दोस्तों को अवॉइड करें जिनके साथ बैठ के आप सिगरेट पीते हैं। उस कंपनी को या उस जॉब को अवॉइड करें, बेहतर हो तो उसको छोड़ दें या अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं जहां पे आपके सिगरेट या नशा करने का चांस ज़्यादा है। लोग बोरियत में नशा करते हैं, लोग जब उनके पास कोई काम करने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं होती तब नशा करते हैं। अपना कमरा, अपनी गाड़ी कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह क्योंकि उससे पेयरिंग हुई होती है क्लासिकल कंडीशनिंग के ज़रिए, वहाँ पे नशा करते हैं। तो आपने इस पेयर को अनपेयर करना होता है, यानी इन क्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होता है और उन जगहों को, उन लोगों को अवॉइड करना होता है अपनी कोई भी हैबिट को ख़त्म करने के लिए, ख़ास तौर पे सिगरेट स्मोकिंग या बाकी नशे की आदत। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि देखें, अगर आप कोई भी अपनी एंग्जाइटी कम करने के लिए, अपनी नींद के मसाइल से डील करने के लिए, अपनी माइंड को अलर्ट करने के लिए कोई भी नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसका हल नहीं है, ये बल्कि इन सारी प्रॉब्लम्स को मज़ीद ख़राब करता है। तो इसके लिए एक्सपर्ट से राय लें, अपनी जो असल अंडरलाइंग बीमारी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उसका इलाज करवाएं और नशे की तरफ ना जाएं। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अपनी जो कॉन्फिडेंस है, अपनी सेल्फ इमेज है, या अपने जो अंदर की फीलिंग्स हैं इन्फीरियॉरिटी की, उनको ख़त्म करने के लिए, उनसे डील करने के लिए, उसके लिए भी हेल्प लें या अपने लिए ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढें जो आपको आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा करती हैं। ऐसे दोस्तों से मिलें जो आपको अपने बारे में बेहतर फील कराते हैं। अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम से डील करने के लिए ड्रग्स की तरफ जाएं, नशे की तरफ जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थीं जो मैं करना चाहता था बिहेवियर के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।